स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन DDR4 एंड DDR5 रैम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DDR4 और DDR5 रैम के बीच के अंतर के बारे में, जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी रैम बेस्ट ऑप्शन होगी। तो अगर बात करें DDR4 की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज शुरू होती है 2400 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़, 2933 मेगाहर्ट्ज़, 3000 मेगाहर्ट्ज़, 3200 मेगाहर्ट्ज़, 3600 मेगाहर्ट्ज़, 4000 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 4400 मेगाहर्ट्ज़ तक। जहाँ DDR4 में अवेलेबल है मिनिमम 4 GB से लेकर मैक्सिमम 32 GB तक की कैपेसिटी वाले रैम स्टिक्स, जो कंज्यूम करते हैं आपके मदरबोर्ड में से सिर्फ 1.2 वॉट की पावर। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो DDR4 रैम, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मदरबोर्ड वो हो जिसमें इंटेल 6th जनरेशन से 13th जनरेशन तक के प्रोसेसर सपोर्ट करते हो, क्योंकि उन्हीं में लग सकते हैं DDR4 रैम। और AMD में 1000 सीरीज से लेके 5000 सीरीज के प्रोसेसर वाले मदरबोर्ड्स में सपोर्ट करेंगी ये रैम। तो अब अगर हम बात करें DDR5 की, तो इसमें लगने वाले रैम की कैपेसिटी है 8 GB से 32 GB तक, जो पावर लेती है 1.1 वॉट की। और ये प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं 12th और 13th जनरेशन के नए मदरबोर्ड। पुराने वाले 12th जनरेशन वाले मदरबोर्ड में ये नहीं लगेंगे। और साथ ही AMD के 7000 सीरीज के साथ वाले मदरबोर्ड्स में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें आपकी शुरुआत होती है 4800 मेगाहर्ट्ज़, 5200 मेगाहर्ट्ज़, 5600 मेगाहर्ट्ज़, 6400 मेगाहर्ट्ज़, 7200 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 8400 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाले रैम। तो जहां आपने अंतर देखा होगा कि इसमें 8 GB से शुरुआत हो रही है मिनिमम रैम की, तो वैसे इस रैम की भी 3 साल से 5 साल की वारंटी मिलने वाली है आपको। तो अब जानते हैं कुछ बेसिक अंतर इन दोनों के बीच में। जहाँ DDR4 की रैम थोड़ी स्लो, मतलब काफ़ी स्लो भी हो सकती है DDR5 के कंपैरिजन में। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर सकती है, लेकिन उस सब के अलावा ये नई चिपसेट पे लगती है और उसके साथ जो भी नए मदरबोर्ड्स आएंगे उनमें DDR5 रैम ही लगा करेंगी, जो फ्यूचर में आपके DDR4 के रैम के साथ नहीं चलेंगे। जिसका मतलब अगर आप फ्यूचर प्रूफ रहना चाहते हैं और आगे नए सिस्टम बनाना चाहते हैं, नए मदरबोर्ड चुनते हैं और पुराना रैम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए DDR5 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन DDR4 और DDR5 रैम के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए। तो अगर टेक्निकली हम कहें, तो नए प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा कोर आने लग गए, जिनको इक्विवेलेंट मैनेज करने के लिए DDR4 की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ DDR5 रैम। तो बेसिक आर्किटेक्चर डिफरेंस में ये है कि पहले जहाँ एक चिप के अंदर होते थे 4 बैंक ग्रुप और हर एक बैंक ग्रुप में 4 बैंक हुआ करते थे, लेकिन अब ये डबल हो चुके हैं और उनमें 8 बैंक ग्रुप है। मतलब जहाँ पहले रैम का ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल होता था किसी प्रोसेसिंग को करने के लिए, अब उसी काम को करने के लिए आधा हिस्सा यानी कि आधी चीज़ यूज़ होगी, जिससे बढ़ती है डाटा बस एफिशिएंसी, मतलब डाटा का आदान प्रदान और तेज़ी से। पर एक और चीज़ और है यहाँ पे, जहाँ बैंक की संख्या डबल होने की वजह से DDR4 के कंपैरिजन में जब भी DDR5 रैम को रिफ्रेश किया जाता, तो उसके सारे बैंक लॉक नहीं होते, उसके 1/4 बैंक ही लॉक होते हैं, जहाँ पे इस रैम को आप अभी भी 75% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है मल्टी प्रोसेसिंग में। और साथ ही दोगुनी हो चुकी है बर्स्ट लेंथ, मतलब डाटा एक बारी में कितना ज़्यादा सेंड हो सकता है वो लेंथ ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हर एक मॉड्यूल के लिए 2 32 बिट की, जिससे इंक्रीज होती है डाटा रेट्स और बस एफिशिएंसी, जिसका मतलब ये है कि आप दोगुने और काम एक साथ कर सकते हैं। और इस रैम में लगी हुई है PMIC, मतलब पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट, जो डायरेक्ट मदरबोर्ड से पावर पहले अपने पास लेगा और उसको उसके बाद सही से मैनेज करके बाकी रैम के मॉड्यूल तक भेजेगा, ताकि वो उसको सही से इस्तेमाल कर सके और आपको और अच्छे पावर के साथ अच्छे रिजल्ट्स मिल सके अपनी प्रोसेसिंग में या फिर एग्जीक्यूशन में। जहाँ इन सभी कारणों से DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 के रैम के कंपैरिजन में DDR5 की सेम फ्रीक्वेंसी वाली रैम 1.36 टाइम्स ज़्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। तो जिससे आपको मिलता है दोगुना डाटा रेट्स, दोगुना बर्स्ट लेंथ, दोगुना बैंक ग्रुप्स, दोगुना बैंक्स, और एक ऑन डाई एरर करेक्शन कोड, मतलब ODECC, जो ECC रैम की तरह थोड़ा बहुत उसको बना देती है फंक्शन करने लायक। साथ में 2 इंडिपेंडेंट 32 बिट चैनल्स पर मॉड्यूल और एक PMIC जो कि इसमें लगी हुई है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो DDR4 और DDR5 के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो वैसे तो आपको दिखेंगे नहीं अगर आप एक नॉर्मल यूज़र होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप एक वर्क स्टेशन बना के इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये फ़र्क ज़रूर दिखेगा, जहाँ पे ये 0.1% वॉट पावर कम कंज्यूम कर रहा है DDR4 के कंपैरिजन में। तो अगर हम बात करें DDR5 के रैम की, तो उसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं 6000 मेगाहर्ट्ज़ तक की, जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन फ्यूचर में इसमें 8400 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी वाली भी रैम आने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें आप देख पाएंगे 64 GB तक की एक स्टिक, और ज़्यादा फ्यूचर में आप देख सकते हैं इसके 128 GB तक की एक स्टिक, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी में काफ़ी स्कोप है जो अभी इवॉल्व हो सकती है। तो अब अगर हम बात करें मेनली कंज्यूमर ग्रेड लेवल पे इसको लेकर,
तो आप DDR5 की रैम ले सकते हैं, क्योंकि DDR4 की 4400 मेगाहर्ट्ज़ के कंपैरिजन में DDR5 के 5200 मेगाहर्ट्ज़ तक वाले रैम काफ़ी हद तक सूटेबली आपको मिल जाएंगे अच्छे प्राइस पॉइंट पर, मतलब कंपेरेटिवली सेम प्राइस पर अगर हम बात करें मदरबोर्ड्स की, तो DDR4 की रैम लगाने वाले मदरबोर्ड्स काफ़ी सारे हैं, जो 6 जनरेशन से लेकर 12th और 13 जनरेशन वाले मदरबोर्ड्स में भी लग जाता है, जो पुराने वाले हैं, जिन मदरबोर्ड्स का एवरेज प्राइस 6000 से लेकर 15000 तक हो सकते हैं, जहां पर हैवी जेड सीरीज वाले मदरबोर्ड को अगर आप इंक्लूड ना करें। और सेम AMD के केस में भी ऐसा होता है, जहां उसके मदरबोर्ड भी सस्ते मिल जाएंगे इस लेवल पर आपको, लेकिन DDR5 के मदरबोर्ड्स की स्टार्टिंग ही AMD और इंटेल दोनों के लिए 20,000 रुपये की है, मतलब ऑलमोस्ट उससे ऊपर की है, जो इससे ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। तो इसके हिसाब से आप अपना बजट देख सकते हैं कि आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना और कौन सा रैम लेना है, क्योंकि DDR4 की अवेलेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत सारे मदरबोर्ड्स में अभी भी अवेलेबल है। जहां अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो शायद अभी भी काफ़ी टाइम है, जहां हम फ्यूचर में ट्राई कर सकते हैं DDR5 रैम को, जो वैसे तो ज़्यादा महंगा है नहीं DDR4 के कंपेरिजन में, लेकिन मदरबोर्ड अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइस्ड में है, जो आपके बजट के हिसाब से वैरी कर सकता है कि आपको क्या लेना है। लेकिन अगर आपने DDR5 के मदरबोर्ड को ले रखा है और उसमें DDR5 रैम भी लगा रखे, तो आप फ्यूचर में वेट कर सकते हैं 128 GB तक की DDR5 रैम के लिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल लगी और आप समझ पाए हो DDR4 और DDR5 रैम के बीच के अंतर को, और अगर हाँ तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।